वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास। दोस्तों, आज हम वर्ब टू बी के विषय में बातें करेंगे। वर्ब टू बी के विषय में बातें करेंगे। वर्ब टू बी में के कितने रूप हैं और वर्ब टू बी का किस प्रकार प्रयोग करते हुए हम हिंदी को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने टॉपिक लिख ही दिया है, वर्ब टू बी, यूज ऑफ टू बी। तो अगर बात करें फॉर्म्स ऑफ टू बी, तो फॉर्म्स ऑफ टू बी को 7 रूप दिए गए हैं, अर्थात टू बी के 7 रूप होते हैं। पहला है इज एम, और 3 ए हो गए, वाज वर 2 ए हो गए, विल बी और शैल बी 2 ए हो गए। तो तीनों जो 7 हैं इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे एक कैटेगरी में रख दिया गया है इज एम आर का, दूसरी कैटेगरी में रख दिया गया है वाज और वर को, और तीसरी कैटेगरी में रख दिया है विल बी और शैल बी को। तो दोस्तों, जैसे पहली कैटेगरी में हमने इज एम आर को रख दिया है, इज एम आर का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है, वाज वर का जो प्रयोग होता है वो पास्ट के लिए होता है, और विल बी और शैल बी का जो प्रयोग होता है वो फ्यूचर के लिए। अब हम बात करते हैं इसी इज एम आर, वाज वर और विल बी और शैल बी को हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर हिंदी में अगर दिया हुआ है हैं, हूँ, हो, तो हम इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हिंदी में दिया हुआ है था, थी, थे, तो हम वाज वर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हिंदी में दिया है होगा, होगी और होंगे, तो हम विल बी और शैल बी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको करने से पहले हमको एक फार्मूला होता है, उसको प्रोसीड करना पड़ता है। वो फार्मूला है, सबसे पहले हिंदी में हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, फिर वर्ब टू बी को फाइंड आउट करेंगे, फिर कंप्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर अदर वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। इस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम हिंदी को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इज एम आर का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हिंदी में दिया हो है, हैं, हूँ और हो, और वाज वर का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमारा हिंदी सेंटेंस दिया हो था, थी, थे, और विल बी और शैल बी का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब वर्ब टू बी के रूप में होगा, होगी और होंगे दिया रहे। तो इसके लिए हमने आपको एक फार्मूला भी दर्शाया। फार्मूले में इसी रूल्स को अप्लाई करना है जब हम हिंदी को अंग्रेजी में बदलेंगे। पहला है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। हिंदी से जो सेंटेंस दिया होगा हमारे सामने, जैसा एक एग्जांपल हम देते हैं, ये हमारा हिंदी सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट। जो हिंदी वाक्य की शुरुआत होती है, जो हिंदी सेंटेंस का पहला शब्द होता है, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फिर दोस्तों, सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, वर्ब टू बी। और वर्ब टू बी जो होता है, हमेशा हमने बताया वर्ब टू बी की कुछ पहचान बता दी गई है कि जैसे है शब्द है शब्द है, हूँ शब्द है, हो शब्द है, तो ये हिंदी में टू बी है और ये अंग्रेजी का टू बी है। तो हमको ये ज्ञात हो गया कि यहाँ पर हमारा वर्ब टू बी क्या है, ये हमारा वर्ब टू बी। तो दो चीजें हमें फाइंड आउट हो गई, दो चीजें हमें ज्ञात हो गई। सबसे पहला क्या, सब्जेक्ट, फिर दूसरा क्या है, टू बी। तीसरा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट पहचानने का एक आसान तरीका दोस्तों हम बताते हैं। जहां पर वर्ब टू बी होता है, वर्ब टू बी के पहले वाला जो शब्द होता है उसी को कंप्लीमेंट कॉल किया जाता है। जैसे हमारा यहाँ पर है बाजार में, तो ये शब्द हमारा क्या बन गया, कंप्लीमेंट। अब चौथा शब्द बचता है अदर वर्ड। अगर वाक्य में अदर वर्ड दिया गया होगा तो हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया, टू बी को फाइंड आउट कर लिया, कंप्लीमेंट को फाइंड आउट कर लिया। अब कंप्लीमेंट, इन तीनों चीजों को ज्ञात करने के पश्चात जो चीज हिंदी के वाक्य में बचती है उसी को क्या कह दिया जाता है, अदर वर्ड। दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने बताया आपको सब्जेक्ट हमको ज्ञात करना है, टू बी ज्ञात करना है, कंप्लीमेंट ज्ञात करना है, अदर वर्ड ज्ञात। बिना इसको ज्ञात किए हुए हम हिंदी को अंग्रेजी में तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया हिंदी के वाक्य में जो सबसे पहला शब्द होता है वही सब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब टू बी होता है वो सबसे लास्ट में होता है, और वर्ब टू बी के जो बगल में होता है वही कंप्लीमेंट होता है। और कंप्लीमेंट के बाद इन तीनों चीजों को ज्ञात करने के बाद जो चीजें शेष हिंदी में बच जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अदर वर्ड। तो अब हम इसको अंग्रेजी में बदल सकते हैं। अब इसी को सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा।
सबसे पहले हम राधा को राइट कर लेते हैं। यहाँ पर राधा हमने लिख लिया। अब यहाँ पर वर्ब टू बी हो गया। तो वर्ब टू बी लिखने के लिए हमको ये चीज ज्ञात होनी चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो राधा एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है और सिंगुलर के लिए हम इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो हम इसीलिए यहाँ पर राधा के साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं, इज का। उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट पार्ट पर और हमारा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है बाजार में। बाजार में एक शब्द है लेकिन यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं। कॉम्प्लीमेंट जो बना हुआ है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला बाजार में, दूसरा में को अगर देखा जाए तो में की अंग्रेजी होती है इन, और इन जो है अंग्रेजी भाषा में एक प्रीपोजिशन है। तो हिंदी को जब हम अंग्रेजी में बदलते हैं तो उसका एक रूल होता है, प्रीपोजिशन हिंदी में जिस शब्द के बाद आया होता है अंग्रेजी बदलते वक्त हम उसको उस शब्द से पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर बाजार के बाद आया हुआ है तो बाजार की अंग्रेजी लिखने से पहले हम पहले प्रीपोजिशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा राधा इज इन द मार्केट। राधा इज इन द मार्केट। उसके बाद हमने सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया, राइट कर लिया, टू बी को राइट कर लिया, कॉम्प्लीमेंट को भी राइट कर लिया। अब बात करते हैं अदर वर्ड की। अब अदर वर्ड है अपने भाइयों के साथ। तो यहाँ पर अपने भाइयों एक दो तीन शब्दों से अदर वर्ड जो हमारा मिलकर बना हुआ है तीन शब्दों से मिला हुआ। तो यहाँ पर अगर देखें तो अपना शब्द भाइयों से जुड़ा हुआ है तो इसको हम एक कर लेते हैं और यहाँ पर के साथ एक प्रीपोजिशन है जिसकी अंग्रेजी विथ होती है। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि विथ जो है हमारा एक प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आता है और हमने अभी बताया कि हिंदी में प्रीपोजिशन जिस शब्द के बाद होता है अंग्रेजी बदलते समय हम उस शब्द से पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर तो अपने भाइयों की अंग्रेजी लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन की अंग्रेजी लिखेंगे क्या, विथ। उसके बाद फिर अपने की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार अपने की अंग्रेजी, अगर महिला होगी तो कर्ता के लिए हम सी का यूज करते हैं तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या हो जाती है, हर। और पुरुष होता है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है और उसके साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम दोस्तों यह बात कह सकते हैं कि अगर कर्ता के रूप में महिला का प्रयोग किया गया है, फीमेल जेंडर का प्रयोग किया गया है तो हम अपने की अंग्रेजी क्या लिख सकते हैं, हर। तो यहाँ पर हमने हर लिख दिया। और अब हर अपना शब्द किससे जुड़ा हुआ है, भाइयों के साथ। तो यहाँ पर भाई की अंग्रेजी क्या होती है, ब्रदर। अब यहाँ पर जो शब्द भाइयों लिखा गया है इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर एक से अधिक भाइयों की बात हो रही है जो प्लूरल शब्द की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ब्रदर को हम प्लूरलाइज करते हैं। इसके लिए हमको ब्रदर में क्या जोड़ना पड़ेगा, यस। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की चर्चा के लिए अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम वर्ब टू बी के वाज वर्ब के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों।